ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। 19वां G20 शिखर सम्मेलन आज ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। सदस्य देशों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि विभिन्न सत्रों में इस वर्ष की घोषणा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंच गए हैं। प्रवासी भारतीयों ने बहुत ही उत्साह और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ब्राजील में भारतीय राजदूत सुरेश के रेड्डी ने कहा है कि भारत प्रमुख नेता के रूप में ग्लोबल साउथ देशों के हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान आकाशवाणी को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में श्री रेड्डी ने ये बात कही। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की आखिरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना 23 नवंबर को होगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा और दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने श्री गहलोत को बधाई दी। श्री गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में श्री गहलोत ने कहा कि पार्टी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 490 के साथ गंभीर से अधिक के स्तर को पार कर गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में 500 AQI स्तर दर्ज किया गया है। प्रदूषण के कारण कई ट्रेन और उड़ान सेवाएं बाधित हुई हैं। करीब 11 उड़ानें देरी से चल रही है और 7 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपनी एयरलाइन से संपर्क करें क्योंकि कम दृश्यता के कारण उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि 13 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। हाल ही में शुरू किए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। इस कार्ड से वृद्ध नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय स्टेट बैंक की अतुलनीय विकास गाथा की सराहना की है। वित्त मंत्री ने आज मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा भवन के शताब्दी समारोह में कहा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय किया गया था, जो आज भारतीय स्टेट बैंक बन चुका है। इस बैंक की 1920 के दशक में 250 शाखाएं थीं। आज भारतीय स्टेट बैंक की 22,500 से अधिक शाखाएं, 65,000 ATM, 85,000 बैंकिंग कॉरपोरेट और 50 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक फॉर्च्यून 500 में सूचीबद्ध एकमात्र भारतीय बैंक है। श्रीमती सीतारामन ने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक का विकास खंड 5 शीर्षक से एक पुस्तक और भारतीय स्टेट बैंक का विकास खंड ऑडियो बुक का भी विमोचन किया। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में GT ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने कल बेल्जियम की सारा प्रियल्स को हराकर यह खिताब जीता। इस बीच पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में अभिषेक ने रजत पदक जीता। वो फाइनल मैच में 150 अंक हासिल करने के बावजूद कुछ अंकों की कमी के कारण स्वर्ण पदक से चूक गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।